हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आज हम करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता। कितने भी टीचर से पढ़ लो, कितने भी वीडियोस देख लेते हैं लोग यूट्यूब पे, पर उनको फिर भी डाउट रहता है इसमें कि कब BR पास करना है, कब OR पास करना है, कब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को बहुत इजीली सिंपल तरीके से बता दूंगी ये सब क्या होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होती है, कब OR पास करना है, कब BR पास करना है, और आपको लाइफ टाइम तक वो याद रहेगा। उसके लिए पूरी वीडियो को देखें ध्यान से और समझें, और साथ साथ नोटिंग करते रहें। जो मैं समझा रही हूँ, जो बोल रही हूँ, वो नोट करते रहें। हिंदी में नोट करें, अपनी लैंग्वेज में नोट करें, ताकि आपको ईजीली वो याद रहे और जब आप पढ़ें उसको तो आपको फटाफट समझ आ जाए। तो आज हम शुरू करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब सबसे पहले रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188 लगता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी क्या होता है। रिलेटेड पार्टी डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, और रिलेटिव डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 77 में। हमें ये तीनों सेक्शन पढ़ने हैं, साथ में हमें MBP रूल्स पढ़ने हैं। MBP रूल्स में कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं? रूल 15 कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी, एंड रूल 6A ओमनिबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये आगे आएगा, मैं बताऊंगी आपको। अगर कंपनी का रिलेटेड पार्टी, सबसे बड़ा रिलेटेड पार्टी कौन हो सकता है? डायरेक्टर। कंपनी के बिहाफ पर ट्रांजैक्शन कौन कौन करते हैं? डायरेक्टर करते हैं। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ट्रांजैक्शंस करती है पार्टी के साथ, ठीक है। पार्टी या तो अनरिलेटेड हो सकती है या रिलेटेड हो सकती है। अगर पार्टी, जब कंपनी किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ, किसी पार्टी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन कर रही है और वो अनरिलेटेड है, मतलब कंपनी का उससे कोई भी लेना देना नहीं है, अनरिलेटेड पार्टी हो तो वो फ्रीली अलाउड है, कोई BR पास नहीं करना, कोई OR पास नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी है तो हमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? कि वो जो ट्रांजैक्शन हो रही है विद द रिलेटेड पार्टी, वो क्या है? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी है एंड एट आर्म लेंथ प्राइस पर है। अगर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है एंड आर्म लेंथ प्राइस पे है तो बिल्कुल ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ एब्सेंस है, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है या फिर आर्म लेंथ प्राइस पर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें बोर्ड रेजोल्यूशन, या फिर अगर लिमिट एक्सीड हो जाती है तो हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। अच्छा, अगर मैंने अभी बताया था, अगर ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है एंड एट आर्म लेंथ प्राइस पे है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है और आर्म लेंथ प्राइस पे भी नहीं है, दोनों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ एब्सेंट है, तो क्या होगा? इफ़ विद इन द लिमिट्स ऑफ रूल 15, MBP रूल्स का रूल 15 है, मैंने बताया था, अभी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर वो जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है एंड आर्म लेंथ प्राइस पे भी नहीं है, तो लेकिन अगर वो रूल 15 की लिमिट में है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, और अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रही है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट आर्म लेंथ प्राइस, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस, बट विच इज़ विद इन द लिमिट्स ऑफ रूल 15, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इफ़ अबव लिमिट्स ऑफ रूल 15 में जो लिमिट्स लिखी हुई हैं उसके अबव है, उसके ऊपर चली जाती है ट्रांजैक्शन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट डिसाइड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते। इसमें क्या करना पड़ेगा? नीड अप्रूवल ऑफ मेंबर एट जनरल मीटिंग प्लस ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर रूल 15 की लिमिट से ज़्यादा हो रही है ट्रांजैक्शन, तो फिर जनरल मीटिंग में OR पास कराना पड़ेगा, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, साथ में ऑडिट कमेटी की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स देखते हैं जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है। अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट का डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं। अरेंज मतलब टू कम टू एन अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग। अरेंजमेंट करना, एग्रीमेंट करना, ये होता है अरेंजमेंट करना, ठीक है।
और कंपटीशन एक्ट क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट के बारे में, अ रिटन और फॉर्मल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, मे बी रिटन और विदाउट रिटन डॉक्यूमेंट, ये होता है। ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, जो हम रेगुलर बेसिस पे जो काम करते हैं, जैसे हम लोग रोज़ पढ़ते हैं तो उसको वो हमारा क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। कोई पर्सन सेल्स कर रहा है, कोई पर्सन कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। कंपनी के बिहाफ पर कंपनी के जो आर्टिकल्स में और मेमोरेंडम में लिखा है वो उसके लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब देखते हैं इन द रेफरेंस ऑफ द कंपनी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है। कंपनी विच आर अलाउड टू डू एज पर द MOA AOA आर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कंपनी जो भी काम कर रही है, अगर एज पर जो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा है कंपनी वो काम कर रही है तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर कंपनी उसके बियॉन्ड कुछ काम कर रही है तो फिर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेगी और कंपनी विद इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करेगी तो सबको ठीक है। अगर आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करेगी तो फिर OR पास करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, आर्म लेंथ प्राइस होता है, ये लिखा है इन एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 में डिफाइन है। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन क्या होता है, एज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज दैट इज कंडक्टेड एज इफ दे वर अनरिलेटेड सो दैट देयर इज नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन होता है जो बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज़ है, लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जैसे कि हम अनरिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रिलेटेड पार्टीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन होना एज इफ़ दे वर अनरिलेटेड। समझ आ गया? मैं आपको दोबारा बताऊंगी। और ट्रांजैक्शन में जो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्राइस है, वो ऐसे डिसाइड करी जाएंगी जैसे कि रिलेटेड पार्टी नहीं है, वो अनरिलेटेड पार्टी है। कंपनी अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ, सपोज डायरेक्टर कंपनी का रिलेटेड पार्टी होता है, डायरेक्टर कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, कोई उससे मटेरियल लेना चाहती है, रॉ मटेरियल लेना चाहती है कंपनी अपने डायरेक्टर से। ठीक है। तो कंपनी उसको बोल रही है कि हम तेरे को 1 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है। हम आपसे 10 करोड़ रुपए का मटेरियल लेंगे, ऐसा देख लेते हैं। डायरेक्टर कंपनी अपने डायरेक्टर से रॉ मटेरियल ले रही है, उसको 10 करोड़ रुपए दे रही है कुछ लिमिटेड क्वांटिटी के। ठीक है। और अगर कंपनी डायरेक्टर के अलावा किसी और पर्सन से, थर्ड पार्टी से अगर रॉ मटेरियल लेती, अगर उसको भी 10 करोड़ रुपए देती सेम टू सेम क्वांटिटी के हिसाब से, तो वो क्या मान ली जाएगी, आर्म लेंथ प्राइस पे। लेकिन अगर डायरेक्टर को ज़्यादा पैसे दे रही है तो फिर वो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं, इसमें एक वर्ड आएगा प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, कोई भी ऑफिस जहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा हो। ठीक है, ये याद रखना है आपको। प्लेस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा ऑफिस होता है, एक प्लेस होती है, एक पोजीशन होती है जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स, पिक्यूशनरी बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं किसी पर्सन को, लेकिन इसका अमाउंट रेलेवेंट नहीं होता। ठीक है। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन लिखा है, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट मीन्स एनी ऑफिस और प्लेस वेयर सच ऑफिस और प्लेस इज हेल्ड बाय। अगर वो ऑफिस, मैंने बताया आपको, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर डायरेक्टर को मिल रहा है ऐसा प्लेस ऑफ प्रॉफिट, और वो रिसीव कर रहा है कंपनी से एनीथिंग बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन ओवर एंड अबव द रेम्यूनरेशन विच ही इज एंटाइटल्ड। डायरेक्टर को कब माना जाएगा कि उसका प्लेस ऑफ ऑफिस है, कब माना जाएगा, अगर उसको कंपनी से क्या मिल रहा है, एनीथिंग अबव द नॉर्मल रेम्यूनरेशन, जो जिसके लिए वो इंटाइटल्ड है, उससे ज़्यादा का कुछ मिल रहा है। जैसे सैलरी ज़्यादा मिल रही है, उसको फीस मिल रही है, कमीशन, परक्विजिट, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है जो बाकी डायरेक्टर से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। और अदर देन डायरेक्टर है, कोई इंडिविजुअल है, कोई फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई भी है, उसको क्या मिल रहा है, कंपनी से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, सैलरी, फी, कमीशन मिल रहा है। अदर देन डायरेक्टर के लिए रूल 15 लगता है। रूल 15 में 2.5 लाख तक की लिमिट है, 2.5 लाख से ज़्यादा का मिल रहा है तो वो प्लेस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। डायरेक्टर के लिए नॉर्मल से उसको ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिल रहा है, प्लेस ऑफ प्रॉफिट। अदर देन डायरेक्टर के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा की लिमिट है तो प्लेस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे रिलेटेड पार्टी क्या होता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने के लिए रिलेटेड पार्टी देखना पड़ेगा। रिलेटेड पार्टी डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 76 में।
अब एक एग्जांपल लेते हैं साथ में। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मेंबर होते हैं, और वो ट्रांजैक्शन क्या क्या कर सकती है, गुड्स ले सकती है, वो मटेरियल ले सकती है, सर्विसेज ले सकती है, प्रॉपर्टीज़ खरीद बेच सकती है, अपॉइंटमेंट कर सकती है, किसी को भी अंडरराइटर को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। मोस्टली यही ट्रांजैक्शंस होती है कंपनी में। अब पार्टी जो है वो रिलेटेड पार्टी कब मानी जाएगी? अब हमें याद रखना है कि कंपनी हमारी कौन सी है, XYZ लिमिटेड, ये ट्रांजैक्शन करेगी एक पार्टी के साथ। अब वो पार्टी रिलेटेड पार्टी कब मानी जाएगी हम ये देखेंगे। एक मिस्टर ए है, वो कौन है, डायरेक्टर है KMP का, डायरेक्टर है या KMP है XYZ लिमिटेड का, या फिर रिलेटिव है डायरेक्टर या KMP का, ठीक है। अब कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसमें एक पर्सन है मिस्टर ए, वो कौन है, कंपनी का डायरेक्टर या फिर KMP या फिर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और KMP। अगर ये तीनों है, तीनों में से कोई एक है तो वो क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी ऑफ XYZ लिमिटेड। अब कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ, KMP के साथ या उनके रिलेटिव के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है, इन सब में से कोई भी एक ट्रांजैक्शन करती है तो वो क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सिंपल। दूसरा, अगर कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, फर्म है, उसमें पार्टनर कौन है, मिस्टर ए, और ये मिस्टर ए कौन है, डायरेक्टर मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। फर्म में जो पार्टनर है वो डायरेक्टर है, मैनेजर है XYZ लिमिटेड का, ठीक है। मिस्टर ए है, वो फर्म में पार्टनर भी है, डायरेक्टर भी है या फिर मैनेजर है एक्स कंपनी का, या फिर रिलेटिव है डायरेक्टर और मैनेजर का। फर्स्ट में हमने पढ़ा था डायरेक्टर KMP है कंपनी का और साथ में उसका या फिर रिलेटिव है। अब दूसरा पढ़ रहे हैं, फर्म में जो पार्टनर है वो कंपनी में डायरेक्टर या मैनेजर है या फिर रिलेटिव है डायरेक्टर और मैनेजर का, तो ये फर्म मानी जाएगी रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी। और इनके बीच में, फर्म में और कंपनी के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। सिंपल। थर्ड है प्राइवेट कंपनी। अगर कोई कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है प्राइवेट कंपनी के साथ, प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका डायरेक्टर या फिर मेंबर मतलब शेयर होल्डर, डायरेक्टर या मेंबर क्या है, डायरेक्टर या मैनेजर है XYZ लिमिटेड का, या फिर रिलेटिव है ऑफ डायरेक्टर मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। सिंपल। प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर और मेंबर क्या है, डायरेक्टर और मैनेजर है XYZ लिमिटेड, और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। सिंपल। अब आते हैं पब्लिक कंपनी पे। पब्लिक कंपनी में क्या है, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर एंड मेंबर दोनों देखना है। प्राइवेट कंपनी में क्या देखना था, प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर और मेंबर। पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर एंड मेंबर है, दोनों होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर भी है और मेंबर भी है जिसने मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है। किसकी, इस पब्लिक कंपनी की। ये जो पब्लिक कंपनी XYZ लिमिटेड और पब्लिक कंपनी में एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है, एक ट्रांजैक्शन हो रही है, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तब मानी जाएगी अगर पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर एंड मेंबर जिसने होल्ड कर रखा है मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी, वो कौन है, सिंपल होता है, आपको पता ही है, डायरेक्टर या मैनेजर है XYZ लिमिटेड का, या फिर रिलेटिव है डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। सिंपल, बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ोगे बहुत इजीली समझ आएगा और याद रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब कंपनी अगर ट्रांजैक्शन करना चाहती है किसी पार्टी के साथ, वो रिलेटेड पार्टी कब मानी जाएगी, इन द फॉलोइंग केसेस। अगर इन लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करिए तो वो रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। कंपनी XYZ लिमिटेड, एक उसका रिलेटेड पार्टी कौन माना जाएगा, एक मिस्टर ए डायरेक्टर KMP XYZ लिमिटेड का, या फिर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर KMP। अगर फर्म के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, फर्म में जो पार्टनर है वो कौन है, डायरेक्टर मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड या फिर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। तीसरा, प्राइवेट कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, उसमें डायरेक्टर और मेंबर कौन है, डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर है। पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर एंड मेंबर जिसने कितना होल्ड कर रखा है, मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, वो कौन है, डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड या फिर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये साथ साथ आप नोट करते रहना वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट है 5th पॉइंट, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, MD है या मैनेजर है, वो एकस्टम टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ डायरेक्टर मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। एक कंपनी, एक बॉडी कॉर्पोरेट है,
जो क्या है, एक्स्टम टू एक्ट है विद द एडवाइस ऑफ हुम, डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है, एक्सेप्ट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। अगर कोई ये हम कर रहे हैं XYZ लिमिटेड का, XYZ लिमिटेड और ये बॉडी कॉर्पोरेट को हम A लिमिटेड मान लेते हैं। ठीक है, XYZ लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है A लिमिटेड के साथ, लेकिन जो ये A लिमिटेड है ना, वो XYZ लिमिटेड के डायरेक्टर मैनेजर के इशारों पे चलती है, जो वो कहते हैं वही करती है ये A लिमिटेड। ठीक है, तो अब अगर इसके साथ ट्रांजैक्शन करेगी XYZ लिमिटेड और A लिमिटेड के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में कर रहा है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। लिखा है एक्सेप्ट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, सिंपल। अब आगे देखते हैं, अगर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, जैसे मिस्टर ए एडवाइस देता है, डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, किसको, डायरेक्टर मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। अभी तो था कि XYZ लिमिटेड किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को इंस्ट्रक्शन देती है, अब इसमें है कि एक पर्सन एडवाइस देता है, डायरेक्शन देता है डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड को। ठीक है, तो भी ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा, कंपनी इस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करती है तो, लेकिन एक्सेप्ट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, सिंपल। उसके बाद एनी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी की होल्डिंग सबसी एसोसिएट कंपनी है, वो भी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है 2% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर, या वेंचर XYZ लिमिटेड का, वो भी क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर KMP रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और KMP अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, किसका, होल्डिंग कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड, डायरेक्टर KMP रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर KMP अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। याद रखना है, इससे केस स्टडी बन सकती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के वर्ड से, एक ही वर्ड से बन सकती है, ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स करती है, हो सकता है कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर ली हो और कंपनी ने लिमिट भी एक्सीड कर दी हो रूल 15 की, लेकिन कंपनी ने OR या BR पास ही ना कराओ, तो क्या होगा, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन में होता है, 3 मंथ्स के अंदर होता है। विद इन 3 मंथ्स जब से ट्रांजैक्शन हुई है उसके 3 मंथ्स के अंदर रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भी वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होता। चलो देखते हैं एक बार। अब इफ़ ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है एंड एट आर्म लेंथ बेसिस पे, नो अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड, ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए, बस इतना याद रखना है। ठीक है, लेकिन इफ़ ट्रांजैक्शन नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल इन ऑल केसेस और एनी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। इफ़ लिमिट एक्सीड कर जाती है रूल 15 की तो OR भी पास करा लो शेयर होल्डर से। मेंबर इफ़ इज़ रिलेटेड पार्टी तो वोट नहीं करेगा, लेकिन 90% और मोर मेंबर रिलेटिव है तो वोट कर सकता है OR में या BR में। ठीक है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट शेल बी रेफर्ड इन बोर्ड रिपोर्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी अरेंजमेंट होगी विद द रिलेटेड पार्टी, बोर्ड रिपोर्ट में वो लिखना पड़ेगा। इफ़ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एंटर्ड विदाउट कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर कैन बी रेक्टिफाइड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर्स विद इन 3 मंथ्स। अगर BR चाहिए था, BR पास नहीं कराया, OR चाहिए था, OR पास नहीं कराया, तो 3 महीने के अंदर रेक्टिफिकेशन हो सकता है। अगर रेक्टिफाइड नहीं भी करा तब भी वो वॉइडेबल माना जाएगा, वॉइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी लॉस, अगर कोई लॉस हुआ तो डायरेक्टर कंसर्न शेल इंडेमनीफाई द कंपनी। अगर कोई लॉस होता है, कोई रिलेटेड वाली ट्रांजैक्शन कर ली और कंपनी की अप्रूवल नहीं ली, वो BR पास नहीं कराया या OR पास नहीं कराया, और अगर उसकी वजह से कोई लॉस हो गया तो वो कौन भुगतेगा, लॉस कौन देगा, इंडेमनीफाई कौन करेगा, जो डायरेक्टर कंसर्न्ड था। किसी ना किसी को तो पता ही होगा ना, किसी ना किसी डायरेक्टर को, तो जिस डायरेक्टर को पता था वही कंपनी को देगा। कंपनी कैन प्रोसीड अगेंस्ट सच डायरेक्टर एम्प्लॉय, कंपनी उस डायरेक्टर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। अगर इसमें कुछ घपला करा तो पनिशमेंट है कंपनी के डायरेक्टर पर इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन लगेगा 25,000 से 5 लाख और बोथ।
अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो फाइन लगेगा 25,000 से 5 लाख, इसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं है। इजी, समझ में आ रहा है? अब हम देखेंगे, हमने देख लिया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है, रिलेटेड पार्टी क्या होता है, हमें देखना है ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन कौन कौन सी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल 15। रूल 15 में मैंने बताया था अगर लिमिट एक्सीड कर जाती है तो हम OR पास करते हैं। अब देखते हैं रूल 15 क्या है। रूल 15 क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी। एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, डिटेल्स लिखेंगे रिलेटेड पार्टी की क्या क्या होगा उसमें, नेम एंड रिलेशनशिप क्या है रिलेटेड पार्टी के साथ कंपनी का, और क्या एक डायरेक्टर है, मैनेजर है, या फर्म में वो डायरेक्टर मैनेजर है, ये सब बताएंगे। नेचर, ड्यूरेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, मटेरियल टर्म्स क्या है, एडवांस कितना दिया है या लिया है, मैनर ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस कैसे डिटर्मिन करा है हमने, रेलेवेंट फैक्टर्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, एनी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। सेकंड है डायरेक्टर इंटरेस्टेड विद रिलेटेड पार्टी शैल नॉट बी प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग। जो एक डायरेक्टर जो है वो इंटरेस्टेड है विद द रिलेटेड पार्टी, मतलब रिलेटेड पार्टी कौन है, डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है, अगर इंटरेस्टेड है तो वो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। और व्हेन अप्रूवल ऑफ मेंबर्स एट जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में मेंबर की अप्रूवल कब चाहिए, अब देखते हैं। ये ट्रांजैक्शंस होंगे तो जनरल मीटिंग में OR पास कराना पड़ेगा हमें मेंबर से। रूल 15 सब रूल 3 बोलता है OR एट जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड। जनरल मीटिंग में पोस्टल बैलेट से हम नहीं करा सकते, ये ई वोटिंग से नहीं हो सकता, घर बैठे बैठे नहीं हो सकता, जनरल मीटिंग हमें बुलानी ही पड़ेगी। ठीक है। वेयर ट्रांजैक्शंस टू बी एंटर्ड इनटू एज कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, अगर हमने क्या करा है, गुड्स और मटेरियल हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुड्स और मटेरियल सेल परचेज सप्लाई डायरेक्टली कर रहे हैं या थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, या तो कंपनी खुद कर रही है, क्या कर रही है, गुड्स या मटेरियल सेल परचेज सप्लाई कर रही है, कंपनी खुद कर रही है या फिर थ्रू द एजेंट करवा रही है, और वो एक्सीड कर जाता है अमाउंट टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, और उसका अमाउंट कितना है, गुड्स मटेरियल को सेल परचेज सप्लाई करने का अमाउंट कितना है, 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ कंपनी, तो कंपनी को OR पास कराना पड़ेगा। अगर लेस देन 10% है तो OR पास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, BR से काम चल जाएगा, सिंपल। अगर सर्विसेज कंपनी अवेल कर रही है या रेंडर कर रही है, ठीक है, खुद करिए डायरेक्टली या थ्रू एजेंट के थ्रू कर रही है, और कितना अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ कंपनी, तो कंपनी को OR पास कराना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, गुड्स मटेरियल सेल परचेज सप्लाई कर रही है, कितना डायरेक्टली कर रही है या थ्रू एजेंट करा रही है, अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ कंपनी। सर्विसेज अवेल रेंडर कर रही है, 10% और मोर ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी। तीसरा प्रॉपर्टी, कंपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, सेल कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, बाय कर सकती है, लीज कर सकती है, डायरेक्टली भी कर सकती है, थ्रू एजेंट के थ्रू भी कर सकती है। कंपनी अगर प्रॉपर्टी को बाय सेल डिस्पोज कर रही है, क्या कर रही है, बाय सेल डिस्पोज कर रही है, एक 10% और मोर ऑफ नेटवर्थ, इसमें अलग अलग है। प्रॉपर्टी को बाय सेल डिस्पोज कर रही है, 3 चीज़ें कर रही है, क्या कर रही है, प्रॉपर्टी को बाय सेल डिस्पोज और कितना कर रही है, 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ, तो OR पास कराना पड़ेगा। लेकिन अगर लीज कर रही है, लीज पे दे रही है, किराए पे दे रही है, तो 10% और मोर ऑफ टर्नओवर देखेंगे, बाय सेल डिस्पोज में नेटवर्थ देखेंगे, लीज में टर्नओवर देखेंगे। और अगर कंपनी अपॉइंट कर रही है टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, बताया था ना मैंने, प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ऐसा प्लेस जिसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहे हैं, अपनी कंपनी पे, सब्सिडरी कंपनी पे, एसोसिएट कंपनी पे, जिसका मंथली रेम्यूनरेशन एक्सीड कर जाता है 2.5 लाख। बताया था ये मैंने आपको, रूल 15 की लिमिट है 2.5 लाख। अगर हम डायरेक्टर की बात करते हैं तो डायरेक्टर में ये है, उसको ओवर एंड अबव मिल रहा है, उसकी जो एक्चुअल सैलरी से जिसके लिए वो इंटाइटल था उससे ज़्यादा का मिल रहा है, तो वो प्लेस ऑफ प्रॉफिट मान जाएगा। अदर देन डायरेक्टर के लिए 2.5 लाख की लिमिट है, 2.5 लाख से ज़्यादा का उसको मिलता है तो वो क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, प्लेस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है। और उसके बाद लास्ट है, अगर हम अंडर राइटर को अपॉइंट कर रहे हैं फॉर सब्सक्रिप्शन डेरिवेशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, फॉर सब्सक्रिप्शन और डेरिवेटिव्स ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, सब्सक्रिप्शन अंडर राइटर को अपॉइंट कर रहे हैं एक्सीडिंग 1% ऑफ नेटवर्थ, और वो कितना लेगा, सब्सक्राइब कितना करेगा, 1% ऑफ द नेटवर्थ से ज़्यादा का करेगा। ठीक है। अंडर राइटर को अपॉइंट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन क्या है, जैसे अंडर सब्सक्रिप्शन आ जाती है तो अंडर राइटर को बोलते हैं
हमारे शेयर्स आप ले लेना, डायरेक्टर को बोलती है कंपनी कि हमारे शेयर्स आप ले लेना ताकि हमारा पब्लिक इशू सक्सेसफुल हो सके। 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर नहीं आई तो पब्लिक इशू फेल हो जाता है, कंपनी के सारे पैसे डूब जाते हैं जितने भी कंपनी ने लगाए होते हैं। तो ऐसे अगर कंपनी अंडरराइटर अपॉइंट करेगी, वो एक्सीड कर जाते हैं जो वो सब्सक्राइब करेगा शेयर्स को या डेरिवेटिव्स को, कोई भी कंपनी की सिक्योरिटी को एक्सीड कर जाता है 1% ऑफ नेटवर्थ, तो वो क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और उसमें OR पास कराना पड़ेगा। सिंपल, सिर्फ इतना ही है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर ये समझ में आ गया तो ये ज़िंदगी भर के लिए सफिशेंट है। अमेंडमेंट तो आती रहती है, पहले इसमें 100 करोड़ और 10% था, अब 100 करोड़ हट गया है, सिर्फ 10% रह गया हर जगह। एंड इट इज़ वेरी ईजी, आपको ईजीली समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो को और नोटिंग कर लेना साथ साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपको समझाऊँ वो टॉपिक, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।